So good evening to all of you. My name is Diksha and I am a CSC of our class, and today we are here to conduct the GD. So let's start. As you all know that the crackers are very dangerous for our health. They not only create the pollution, they also create some of the health disease also. So I think that crackers at the time of Diwali is one of the auspicious days Diwali for our Hinduism. So I think that crackers are creating the very kind of the pollution, that some of the kind of the air pollution as well as the noise pollution. So I think that this is the examination time period also when the Diwali festival came. So this time that burning crackers is very dangerous and harmful for our health because it creates some of the eye disease also. Hello, hello. Yeah, Diksha, you are audible. अ, शायद श्रीनाथ की वॉइस नहीं आ रही. हेलो। हेलो. आ रही वॉइस आ रही है? आ रही है. Okay, so crackers are basically not good for our environment also, because they basically creates the toxic gases and pollutant that will be dangerous for our health, and that will create the lots of health issues also, because some person are like they have problem of breathing. So the gases that are created because of the crackers was very dangerous for those peoples, and they will have a breathing problem already, so they will not breathe at that time properly. So this will create the health issues very, that will be the very serious thing. In my opinion, why this question arises only at the time of Diwali? Why not in the time of New Year and other occasions and other festivals also? Uh, it should be banned in every occasion. जैसा कि सभी को पता है कि क्रैकर्स का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारे पे और हमारे एनवायरनमेंट पे, फिर भी हम इसको लोग सभी इसको यूज करते हैं और इसको वैसे ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए ना, सभी को पता होते हुए वो क्यों कर रहे हैं। और आज के टाइम में पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो चुका है। जैसे भी हम जो भी फेक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मैं कल भी देखा मैंने, जो स्टार्स है जो स्काई में हम देखते हैं, तो आज पहले क्या होता था कि अच्छे से दिखते थे वो, और अभी क्या पोल्यूशन की वजह से बहुत डिम डिम मतलब धीमे धीमे दिखने लगे हैं। तो ये पोल्यूशन है जो हमें पता चलता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए देख के भी कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी लोग इसका यूज कर रहे हैं, पटाखा वगैरह का दिवाली पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बट ये जो बैन सिर्फ एक दिवाली पे ही नहीं होना चाहिए, हर ओकेजन पे होना चाहिए। मेरा ओपिनियन तो ये है कि जब दिवाली आती है तब हर कोई मतलब ये कहता है कि हाँ बैन होने चाहिए, नहीं यूज करना पटाखों को, क्रैकर्स को नहीं यूज करना। बट मतलब लाइक हम देखते हैं कि जैसे मैरिजेस हैं या और अदर ओकेजन है, उस उन पे भी क्या है कि उस टाइम पे कोई नहीं इसको बैन करने के लिए कहा जाता, कोई नहीं बैन तो करता। ये तो ये लोग कहता बोलते हैं कौन है कि बैन होने चाहिए, बैन होने चाहिए, पर मोस्टली बैन कहते सभी है कि बैन होने चाहिए, पर करता कोई नहीं है बैन। जो ये कहते हैं ना कि बैन होने चाहिए, वो खुद भी यूज करते हैं इन चीज का, करता कौन है।
many states in India have imposed a total or partial ban on the firecrackers during Diwali. Some states have allowed even a bursting of green crackers during specific hours. So those who get caught offending the rules can both be fined and jailed. But the question arises the same every time, that why should we ban on Diwali? Why not in other occasions? क्योंकि दिवाली पे सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है। ओकेजन कभी कभी आते हैं, वो उतना पोल्यूशन एक साथ नहीं फैलाते, पर दिवाली पे हर कोई यूज करता है पटाखों का, तो वो एकदम से इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि और ओकेजन पे होने चाहिए यूज, पर दिवाली पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये आप अपना क्योंकि इन्वायरमेंट में देख नहीं सकते हैं नेक्स्ट डे क्योंकि दिवाली है। एवरी सेकेंड पर्सन दिवाली पे क्रैकर्स फोड़ रहा होता है, तो सब एक साथ करते हैं, तो वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो वो ज्यादा कंसिडर हो रहा है, इसलिए मे बी। और हम हाँ ये भी यही समझ बात है। सकते हैं कि हम हिंदूज को स्मार्ट समझ लें कि हम कंसिडर करते हैं कि एनवायरनमेंट का जो ये पोल्यूशन है, ये एक रियल सिचुएशन है और कोई नहीं कर रहा है, नहीं सोच रहा है इस बारे में। पोल्यूशन ओनली पटाखों से नहीं हो रहा है, प्लस पोल्यूशन करने वाली इन्वायरमेंट बहुत सारे फैक्टर्स है वुमेन्स के जो पोल्यूटेड करते हैं इन्वायरमेंट को, पर उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ओनली ये दिवाली आती है तब कहते हैं पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन तो हर चीज से हो रहा है, आज के टाइम पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ओनली दिवाली पे इंडस्ट्रीज से भी बहुत ओनली दिवाली पे इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि वो क्रैकर्स बैन कर दिया जाए, उनसे पोल्यूशन होता है। उनसे तो क्या दिवाली पे ही होता है, एक साल में एक बार होता है, पर दिल्ली का जो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्रियल है जो भी है, पर उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं सोच रहा। Hello. I think Hello. Yes, Srinath, you are audible. I'm audible? Yes. Okay. Earlier Sachin told that the crackers should be banned, or we can't use the crackers on the occasion of Diwali. But in my opinion, the crackers are not a reason for the pollution. There are a lot of reason for creating a pollution in environment. Like if we are talking about the trees, we are cutting the more than 12,000 1,20,000 trees in a year. So and the gases which are produced by the ACs are also mix the air, mixing the air and creating the some pollution particles. So we can say that the crackers is only not a reason for creating a pollution in environment or harming our environment. There are a lot of reasons, but we can control the crackers. We can control the usage of the crackers. We can limit it, like in the occasions, like if we are talking about the there are marriages, and if we are talking about if any party are winning in the election, so the politicians are also using the crackers on their occasions. So Diwali is not reason for creating a pollution or harming the environment. There are a lot of reasons for creating an environment or creating a pollution in the environment. तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि क्रैकर्स है और बहुत सारे फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, पर क्वेश्चन ये आता है कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, कैसे हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए, कुछ इसको कम करने के लिए, और ये क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आई थिंक इंडस्ट्री और एनी कंपनी शुड टेक द चार्ज कि उस कंपनी में एक डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए, जो कंपनी जितना पोल्यूशन कर रही है उसको उतना ही एनवायरनमेंट को गिव बैक करना चाहिए, या तो ट्रीज लगा के या फिर सम अदर वे गवर्नमेंट को ये ऐसी कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हाँ, तो ये
हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कह रही? गवर्नमेंट को भी तो पता है ये सब चीज, उन तक बात कौन पहुंचाएगा, ये आवाज कौन उठाएगा इसके लिए? अब हम I can do जैसे that. कि अभी का एग्जांपल ले लो, जैसे कि इस मीटिंग में 8 जनों ने पार्टिसिपेट किया है, हमें पता है हम अलग अलग सुझाव दे देंगे, पर गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए? ये इसके लिए हम एक्शन क्या कर रहे हैं We can sign a कि हमारी कोई petition माने? online. हाँ, तो हम कह See, देते हैं हम ये कर सकते हैं, पर कभी कोई करता नहीं है, ओनली बस बातें करके चले जाते हैं। okay, I'm agree with you, Satyan, but the thing is that every action or every initiative is, it's not like to government have to taken the initiative, but we are all are educated and we are able to understand the what type of things are good or what type of things are wrong, which happen in our country or in our surrounding. So we all have to take initiative to create a awareness to the some people who are not aware regarding their pollution of our country, pollution not in a country but the it's increasing day by day in the whole world also. So we can create a awareness to the other peoples and we teach them some what consequences happen in the future if the pollution is rising day by day. So this type of awareness campaign we should be created. And firstly, before creating the campaign or before creating the awareness campaigns, we should be focusing ourselves. Firstly, we have to improve ourselves. Firstly, we have to control ourselves. Like we can't uh, not using the more crackers in the any occasion, not Diwali, but there are a lot of occasions. I was earlier told about it, like the marriages, any functions, and if you are talking about the election times, there are a lot of crackers are using by the politicians or the normal peoples also. So this type of things we should keep in mind, and we are not using the crackers. We are not using the crackers for our enjoyment. We should keep in mind the environmental factor, the pollution factor, and there's some other factor also. Those factors we will affect in our future also, and we should be understand the consequences of these factors. And so this type of things we should keep in mind. So if we are taking initiative in ourselves, then the other are motivating and the other are also improving in our in own self. Firstly, we should be improve ourselves, and after that we will create a some campaigns, or we can told to the people for don't use the crackers or don't use the crackers. It's a the use of the crackers. The I am just want to say that there's some limit. The limited use of the cracker is okay. They're they are not harming as much the pollutions or not harming as much the environment. It's using by the limited, so it's fine. But the use of the over limited or they are lot of uses by the crackers by the people or politicians. So this type of things are not good for our society or the environment. So we should be limited use of the crackers. But Srinath, I from my point completely of view, agree with you. it is I'm completely it agree should be with totally banned. जैसा कि श्रीनाथ तुमने कहा, आपने कहा कि मैं आपसे एग्री हूँ कि जो पहले हम खुद से इनिशिएटिव लें कि खुद ही यूज ना करें क्रैकर्स या फिर पोल्यूशन का जो फैक्टर्स है सोसाइटी में उनको ध्यान में रखिए, तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। पर अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि लिमिट होनी चाहिए इस चीज की, क्रैकर्स के जो भी है यूज की, तो क्या लिमिट होनी चाहिए आप बताना चाहेंगे कुछ? The limit is that, like, if we are if we are knowing, if we all very aware that the like those crackers or the amount of the crackers we are using, they are affecting our pollution or not, they are affecting our environment or not, we all should are knowing that. Like if we are using the some 2 or 3 crackers or more than 5 or 6 crackers, so it's good, it's a fine चलो, for every people, they are showing their happiness towards their cracker चलो towards हम their आपकी crackers ये or बात मान any लेते हैं कि occasion. 4 और 5 क्रैकर्स है जो भी जितने यूज करें। आपको पता होगी इंडिया की पॉपुलेशन कितने 140 करोड़ के अप्रोक्सीमेट होगी। हर पर्सन 4 to 5 क्रैकर्स ने यूज किया, तो इसमें तो ह्यूज अमाउंट में यूज तो क्रैकर्स तो हो ही रहे हैं।
वो पोल्यूटेड तो करे ही करेंगे, ओनली क्रैकर्स नहीं है जो पोल्यूटेड करेंगे। और जैसा कि भाभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुद इनिशिएटिव लेके चले कि खुद ही ऐसा कुछ यूज ना करें क्रैकर्स को दिवाली पे, पर अभी एक मैं कहना चाहूँ कि मीटिंग में अभी 7 पर्सन है अभी जो लाइव चल रहे हैं, तो आप इसे फेथफुली बताएगा कि किस किसने क्रैकर्स यूज किए हैं Guys, we have दिवाली lack में? of time. No, I have not used any of it. Please conclude. We have दीक्षा या lack. ओके Hmm. एंड I अनदर also वन? haven't to the crackers. और मैंने भी एक भी क्रैकर्स का यूज नहीं किया अभी दिवाली पे, I और मैं was दूसरों Also, को we भी can कह सकता हूँ। I think that also we instead can of plant at least 2 uh, trees but per the year thing is that so that it will be helpful for us. तो from my जैसे कि side, अभी I think that दीक्षा कर रहे कि I कंक्लूजन think पे आना that चाहिए, Only मैं- 1 minute left. yeah, I तो want मैं to tell बता something. रहा हूँ कंक्लूजन यही है। ओके ओके Yeah, यस ये दीक्षा I want to say that instead of using the firecrackers, that people can use some of the colored crackers. Like they will spread the happiness also, because colors in our Hinduism tradition, that it is a one of the meaning of that, it is a spreading the happiness in our environment. So instead of using the firecrackers on the occasion of Diwali or whatever occasion it is, I think we can use some of the colored crackers, which can create happiness as well, and don't create the dangerous disease to our environment. So, thank you to all of you.